तो किसानों को सम्मान मिला। पहली बार या तो सीमा पे जवान या खेत में काम करने वाला किसान, दोनों को सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। किसान सम्मान निधि पहली बार, कितनी सरकार रही और कितनी गई, आप बताओ। किसान सम्मान निधि पहले किसी को मिली क्या? किसी को मिली? पहली बार दी। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन पहली बार सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बहन बेटी के लिए पैदा होते ही 21,000 का पहले ही पैदा होने के साथ उसके बैंक में खाते में जमा करके बेटी की इज्जत बढ़ाने का काम, लाडली बेटी योजना, इतने प्रकार की योजना गिनो, लंबी बात कह दूंगा, कहने को जाऊंगा तो। लेकिन आज तो समय इस बात का है कि कम समय में कम शब्दों में अपनी बात करूं। लेकिन मुझे इस बात के लिए बताया गया है कि इसी हरियाणा की धरती पर जब भी कांग्रेस और उसके विरोधी लोग आए, इसके कारण से क्या लूटो खसोटो मर जाए जो करो, आपस में लड़ाओ और उनका लाभ उठाओ। इसलिए वो और उनके नेता ये जो जिनके साथ राजीनामा करके सामने आए, ये पूरे देश में भी लज्जित करते हैं, वो देश के बाहर भी लज्जित करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का कि इनकी सरकार बनी तो कुछ उल्लेखनीय काम तो करके बताते। इस बात का हमको आनंद होना चाहिए। वीरों की धरती पे जवाबदारी से बोलना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। दुर्भाग्य से वो फुटबॉल खेलते, फुटबॉल। अरे हमारे बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, इस देश की सरकार के भरोसे से सेना में भर्ती करते हैं, लेकिन अपमान कराने के लिए बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान से बदला नहीं लेते थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। अब करके देखे कोई, एक बार नहीं दो बार पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी अकल ठिकाने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये सरकार चाहिए और इस पार्टी के हम गर्व के साथ कह सकते हैं हम उसके सिपाही हैं। आप बताओ, ये हमारे अपने बीच में बैठा हूँ, 4 यादव बंधुओं को मंत्री बना करके पहली बार अगर मौका किसी ने दिया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी, अन्नपूर्णा देवी जी और मुझे भी मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अगर काम दिया है तो अपने गोपाल कृष्ण भगवान की उनके आशीर्वाद के कारण मिला। यह आज का हमारा अपनी पार्टी का चरित्र है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बोलने से नहीं आता है, करके दिखाना पड़ता है। और एक गरीब वाले चाय वाले परिवार से जन्म लेकर के हमारे प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री बनते। जोरदार अभिनंदन को। ये गरीब लोगों की इज्जत करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। गरीब किसान के परिवार से अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो मुझे गर्व है, मेरे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके पार्टी ने लोकतंत्र का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। हरि के नाम पर भगवान कृष्ण के 1000 नाम है, उसमें हरि भी एक नाम है। तो एक गीत की पंक्ति है, उस पंक्ति का भावार्थ है, जिसके मुख पर मुरली अधर धरी, जब बोलो तब हरि हरि। ये हरि के नाम का हरियाणा, भगवान कृष्ण के नाम पर ये जिस राज्य को जाना जाता है। और परमात्मा की दया से यहाँ के लोग भी, मैं अभी अहिर रेजिमेंट का ज्ञापन पढ़ रहा था, आपने बहुत सारी अच्छी बातें उसमें कही है, लेकिन महत्व की बात, तैमूर लंग आया 1398 में, पूरे देश पे चलाया था, कोई ने रोका पर रुका नहीं है, रुका अहिरवाल के लोगों से। मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और क्या तैमूर लंग, क्या सुल्तान, क्या पठान, क्या मुगल, क्या अंग्रेज, कोई भी आए, कोई भी जाए, दीवार की तरह अपने प्राणों को हथेली पे रख करके देश की आन बान शान के लिए बलिदान देने के लिए कोई तैयार है तो हमारे अहिरवाल पट्टी के लोग तैयार है। पूरे देश को आप पे गर्व है और ये गर्व होना भी चाहिए। ये देश की पहचान भगवान श्री राम से, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। हम भगवान राम को याद करें, भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर जिस देश की संस्कृति दुनिया में जानी जाती है, दुनिया में भारत का व्यक्ति कहीं भी किसी देश में चला जाए और अपने देश का नाम नहीं बताए और केवल बता दे कि मैं उस देश से आता हूं जो भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं, वो अपने आप की जगह ये भारत से आया है, हिंदुस्तान से आया है। इसमें अलग से इसकी पहचान की जरूरत है। उसे देख रहे हैं, एक तरफ वो नादान कांग्रेस का नेता जो देश को जगह जगह अपमानित करता दिखाई देता है, ये उनका चरित्र है। और हद तो तब हो जाती है, दुख इस बात का होता है, उनके परिवार से तो कोई सेना में गया नहीं, लेकिन इस हरियाणा के लोगों से पूछो जो अपने खेतों में फसल तो उगाते हैं लेकिन अपने घर में भी ऐसे ही वीर योद्धाओं को जन्म देते हैं जो देश की सीमा पे दुश्मन के सामने चट्टान बन के इस देश के लोगों की रक्षा करते हैं। अपने
अपने प्राणों को हंसते हंसते फूल की तरह समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये नादान कांग्रेस और उनके नेता जब देश में शहादत होती है, हमारे देश के सैनिक दुश्मनों के घर में मार के आते हैं, तो ये बेईमान बेशर्मी से कहते हैं कहां मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं, ये हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं। अरे बड़े मर्द वाले हो तो जाके तुम भी उनके साथ बैठ जाते तो मालूम पड़ जाता कि तुम्हारे सामने क्या हुआ है। ये शर्म आने की बात है इनके लिए। हमारे देश के सैनिक अपने पुरुषार्थ पराक्रम से वीरता के कीर्तिमान बनाते हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, और ये कहते हैं कहां मारा, प्रमाण क्या है, मारा भी कि नहीं मारा। अरे आज पाकिस्तान की बोलती अगर बंद है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी जी का है। हमें इस बात का गर्व है। गया जमाना जब हमारे सैनिकों के सर काट के कोई ले जा सकता था, आज ले जाके देखे कोई गोली चलाए तो गोली का जवाब गोले से मिलता है। इसलिए पाकिस्तान की हवा खराब है, बोलती बने। और न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सभी देशों में, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड, या रूस, या यूक्रेन, सारे देशों के बीच इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र को गोलाफिर करने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो रूस, यूक्रेन दोनों की सेना युद्ध रोक देती है। और 20,000 से ज्यादा हमारे बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, सबको निकल के आने के लिए भारत माता की जय झंडा लेके आते हैं। कोई सेना गोली नहीं चलाती है। ये देश की धाक और हमारी साख, हमारे उस धाक और साख का तो फर्क ये पड़ा कि उस आने वाले और भारत माता की जय करने वाले भारत के तो आए, पीछे पीछे बांग्लादेश वाले भी, और पीछे से छिपके पाकिस्तान के बच्चे भी आ गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि जब जान के लाले पड़ रहे हो तो जो रास्ता मिले उसको अपनाता आदमी। और अब हमारे देश के अंदर तो लोग सब जानते हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं काश नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नेता होते, काश नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, जो लोकतंत्र की जरूरत है, सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक साथ रखते हुए सारे समाजों के लोगों को लेके चलने के लिए अगर किसी ने मौका दिया, वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अभिनंदन करें हमारे नेता व हमारे नेतृत्व का। और आज जब चुनाव की बेला में आया हूं आपके बीच में, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसकी आबादी भी 8.5-9 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मुझे गर्व है एक बार नहीं 2-2 बार अपने लोगों को मौका दिया है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये हमें इस बात का गर्व है। पहले बाबूलाल जी को और फिर मुझे मौका दिया, ये मौका एकमात्र कारण से दिया, ये पार्टी सबको लेके चलती है। इसलिए नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार ताली बजा। क्या हमारे नेता है नायब सिंह सैनी, भजनलाल शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, सारे के सारे लोग कहां से निकाल के लाए, जहां से भी काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी के बलबूते पर हमारे परिवार में तो कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, कोई परिवार में ऐसा कोई आश्रय दाता भी नहीं था। लेकिन ये पार्टी उस बात का ध्यान रखती है कि लोकतंत्र में किसान, गरीब, महिला, युवा सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात के लिए तो चंद्रशेखर आजाद से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सबने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। दुर्भाग्य से एक परिवार ने दिल्ली में कुर्सी पकड़ ली, 4 पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी, और वो हमारे उज्जवल धवल चरित्र के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनको भी गंदा बोलते हैं। किसको किसको छोड़ा उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनके मामले में उन्हें मान लिया कि राजा महाराजा चले गए, लेकिन गांधी खानदान का ठेका हो गया। उनके बाहर कोई कैसे प्रधानमंत्री बन सकता? क्या उनका ठेका होना चाहिए? कोई ठेका नहीं होना चाहिए। जनतंत्र के अंदर यहाँ बैठे ये लोग भी